तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये टिक करके इन्हें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2, 10, 30। ठीक, 2, 10, 30। अब आपको टेबल आनी चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमको देखो, मैं आपको 10 की वैल्यूज़ याद करा देता हूँ कि कैसे याद कर लेंगे। एक होता है 0, फिर आपका 30 डिग्री पे मान होता है टेबल में, फिर 45 पे, फिर 60 पे और फिर 90 पे। ठीक है, तो आप 0 की वैल्यू क्या करोगे, 0 लिख दोगे। यहाँ पे 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, 10, 45 की वैल्यू ये जो एक है ना, इसको उठा के यहाँ रख दो, √3 को उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, एक ये वाला, √3 ये वाला, तो 0, 1/√3, 1 और √3, और ये क्या हो जाता है आपका 90 वाला अब परिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो 10, 30 की वैल्यू हमको याद हो गई कि भाई कितना है, 1/√3 है। आप यहाँ पे 1/√3 लिख दोगे। अपॉन क्या करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू। 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√3 होती है, और आपको उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 2/√3 हो जाएगा ऊपर तो। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2/√3 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे आपका 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो अब 2/√3 नीचे है, ऊपर कितना है 3/4, ऐसे पलट के लिख देते हैं। एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, और ये क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ऊपर वाली भिन्न को आप एज इट इज उतार देते हैं, इस जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदल देते हैं, और इस वाली भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नीचे आपको दिख रहा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 2√3। क्या मैं इस 3 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, √3 गुणा √3। बोले हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि √3 का ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, √3 का क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, और √3 का स्क्वायर आपका 3 ही होता है। ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे क्या है, 2√3, इस √3 से ये वाली √3 कैंसिल हो जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो आपका जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, √3/2 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे √3/2 तो दे नहीं रखा है, तो आपको टेबल से वैल्यू याद करनी पड़ेंगी कि भाई sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। जैसे मैं यहाँ पे मतलब जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ बताने की बात करूँ, sin 30 की वैल्यू कितनी है जी, sin 30 1/2 होता है। तो ये तो √3/2 है। क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, हमने दिखाया कि भैया 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो इसकी वैल्यू जी √3 आ जाएगी। तो √3 के हमारा √3/2 आ रहा है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, अगला स्टेप अगर हम देखें, cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है, और वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो क्या ये वैल्यूज़ आप, ये वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे 1/2 है, वो √3/2 आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और यही आपका वहाँ पे √3/2 आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब हमारा सही सवाल, मतलब जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, sin 60 बराबर कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये है हमारा प्रयास जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के ज़रिए अपने जो भी बहुमूल्य जो प्रतिक्रिया है उसको बता सकते हैं। उसके बाद हम अगर हमें कोई सुधार करने की गुंजाइश होगी तो वो हम करेंगे। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।